देखिए, मधुबनी लोकसभा का जो है वो काउंटिंग स्टार्ट हो गया है और उसके साथ ही आपको बता दें कि आप लोग जानते हैं कि बैलेट पेपर से पहले जो है वो काउंटिंग होता है, उसके बाद ईवीएम से ऑफिशियल काउंटिंग किया जाता है। तो अभी बैलेट पेपर से फिलहाल काउंटिंग हुआ है, जिसमें अगर सामने ये चीज़ें आ रही हैं कि बेनीपट्टी हरला की अलग अलग जगहों से अशोक यादव जो हैं वो कुछ तमाम वोटों से आगे चल रहे हैं। पूरा पुख्ता नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, बट ये बोला जा रहा है कि अलग अलग नंबर से जो है वो अशोक यादव फिलहाल अली असरफ फातमी से आगे चल रहे हैं। लेकिन वही है कि अभी जो है वो फिलहाल बैलेट पेपर से जो है वो काउंटिंग हुआ, ईवीएम का ऑफिशियल काउंटिंग जो है वो नहीं हुआ है। जैसे ही डीपीआरओ के द्वारा कुछ न्यूज़ आती है, कुछ अपडेट्स आती है, तो वो हम आप लोगों तक साझा ज़रूर करेंगे कि आखिर झंझारपुर में और मधुबनी में किस तरीके से वोटिंग हो रहा है और अलग अलग विधानसभा से कौन आगे चल रहे हैं। झंझारपुर की भी बात करें तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि रामप्रीत मंडल जी जो हैं वो कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं और मधुबनी से अशोक यादव जी का नाम आ रहा है। लेकिन ऑफिशियल जब तक जानकारी नहीं आती है तब तक हम लोग आप लोगों को एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते हैं कि कितने वोट से आखिर कौन कितने आगे चल रहे हैं। जैसे ही कुछ ऐसी अपडेट्स आती है हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। फिलहाल बैलेट पेपर से जो है वो बैलेट पेपर का काउंटिंग है और उसके बाद जो है वो ईवीएम से ऑफिशियल काउंटिंग होगा।